ओम शांति। आज डिस्कस करेंगे कि परमात्मा कौन है। नए बच्चों के लिए है कि परमात्मा है कौन। तो हर एक शरीर में, ये तो सभी को ही पता है कि हर एक शरीर में आत्मा है, ना कि परमात्मा। हम कहते आए हैं कि हर शरीर में परमात्मा है, लेकिन नहीं, हर शरीर में आत्मा है। तो आत्मा इस शरीर के जैसा ही, जैसा जैसा शरीर होता है वैसा आत्मा कर्म करती है और फिर वैसा ही फल भोगती है। परमात्मा से लोग क्या मांगते हैं? धन, बुद्धि, स्वास्थ्य, है ना, हेल्थ, वेल्थ वगैरह वगैरह मांगते हैं। और कह देते हैं कि हर जानवर, पशु, पक्षी, जीव जंतु में भी परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यह परमात्मा की निंदा करने के समान है। ऐसा नहीं है। परमात्मा किसी में नहीं है, जानवर, पक्षी, जीव जंतु, ठीकर, भीतर, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो क्या है? पतित पावन है, मतलब पतितों को पावन बनाने वाला है, सुख शांति का दाता है। अगर परमात्मा सभी में होता तो क्या कोई व्यक्ति दुखी होता? जो आजकल हम देख रहे हैं, इतने कर्म कांड होते हैं, तो क्या वो होते? क्या परमात्मा ऐसा कर पाते हैं? नहीं ना। तो इस समय जब धर्म की अति ग्लानि होती है, ये कलयुग में जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब इस संसार के रचयिता आकर, उनसे देखा नहीं ना जाता अपने बच्चों का हाल, तो वो क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और सभी को सुख शांति का वरदान देकर जाते हैं। तो उनके इन कर्तव्यों को समझने से हम मानेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। किसी को भी जब सभी को सुख शांति वरदान देकर जाते हैं, तो उनके इस कर्तव्य को समझने के लिए हमें परमात्मा को समझना होगा कि परमात्मा है कौन। तो वो क्या है? परम धाम के निवासी है। परम धाम कहते हैं ब्रह्म तत्व को। वहाँ पर इस स्थूल दुनिया से दूर ब्रह्म तत्व है ना। ये धीरे धीरे हम समझेंगे। तो ब्रह्म तत्व का वासी है परमात्मा, परम आत्मा। तो किसी को भी महान आत्मा जब कहते हैं, तो उसका भाव ये नहीं होता कि वो आत्मा औरों से ज़्यादा लंबी चौड़ी है या ताकतवर है, नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो गुणों की दृष्टि से सभी से महान है, अधिक पवित्र है। तो इसी तरह परमात्मा यानी परम आत्मा, वो भी क्या है? सर्वव्यापक या अधिक लंबा चौड़ा नहीं है, बल्कि क्या है? पवित्रता, शांति और गुणों की खान, सागर, गुणों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, सर्व महान है, सभी से उत्तम है, सर्वोत्तम है ना। तो जैसा कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो जब हम परमात्मा पिता को बार बार याद करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कष्टों से, दुखों से दूर होते हैं, कष्ट हमारे दूर होते हैं। तो जैसा संग वैसा रंग, वो क्या है? खुशी, आनंद, पवित्रता का सागर है। तो जब हम परमात्मा को बार बार याद करते हैं और उनके सानिध्य में बैठते हैं, है ना, तो हम आत्माएं भी क्या होती हैं? उसी रंग में रंग जाती हैं। यानी वही गुण, शक्तियाँ, आनंद, पवित्रता हम सब में भी आने लगती है। तो इसलिए हम परमात्मा को याद करते हैं और उनके सानिध्य में बैठते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में या ऐसी कहीं भी जगह जहाँ पर परमात्मा को याद किया जाता है, तो वहाँ असीम शांति मिलती है ना। क्यों मिलती है?
क्योंकि वहाँ परमात्मा को याद करते हैं, वो वाइब्रेशंस वहाँ पर होते हैं। तो जैसा संग वैसा रंग, तो वो भी हमारे में वैसा ही आने लगता है। तो याद करेंगे ना सभी परमात्मा को। ओम शांति। थैंक यू बाबा।